हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो देखिए गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले की तरह ही एक शानदार महा मॉडल पेपर आपके लिए लाया गया है आज की क्लास के अंतर्गत। आप सभी ने देखो, जिसने भी पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है, 2 दिन पहले लगाया गया था, ठीक है ना। 2 दिन पहले लगाया गया था, वहाँ पे जाके देख लेना। उसमें बिल्कुल बहुत ही शानदार शानदार आपको 150 क्वेश्चन करवाए गए थे। आज ही सेम वैसा मॉडल पेपर है जो आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला है, ऐसे मान लेना। देखो, जिन्होंने भी इतने दिन पढ़ाई नहीं की, वो चाहते हैं कि हम 100 के पार नंबर लेके, हमारे हिंदी में कैसे जैसे 100 के पार नंबर आ जाए। तो जो मैं मैराथन लगा रहा हूँ, जो पिछले अपने लास्ट 5 दिन की 7 दिन की क्लासें हैं, उनको देख लेना। वहाँ से आप बिल्कुल 100+ नंबर लेके आ सकते हो। और जो काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग से जैसे अपनी क्लासें लग रही है, मार्च से कब से लग रही है, उस समय से जो मेरे साथ है, वो तो पूरे लेके आने वाले हैं ना। वो तो पूरे लेके आने वाले हैं। लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम समय के अंत में पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे आ चुके हैं, सभी का स्वागत है। और आते ही देखो, सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि शानदार सेशन आज के लिए, इसमें काफ़ी आपके लिए मेहनत की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, उससे पहले आपके लिए देखो मोटिवेशन है कि 2 पल की ज़िंदगी है ना। देखो, जो अपनी ज़िंदगी है, 2 पल, पता नहीं 2 पल 4 पल है ना, जो भी है 2 पल की ज़िंदगी है ना। इसे जीने के 2 वसूल बना लो ना। इसको जीने की क्या करनी है आपको, 2 वसूल बनाने हैं। या तो रहो फूलों की तरह, ठीक है ना। या तो देखो, आपको रहना है फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। अगर रहना है तो देखो फूलों की तरह रहो, है ना। रहना है तो फूलों की तरह रहो, और अगर बिखरना ही है तो फूलों की तरह बिखरो, है ना, जो सबको अंदर समा जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्वागत है सभी का। अब देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पत्ते और पत्ते का अर्थ बताना है। देखो, बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन, मैं तो क्या कहता हूँ, ऐसे क्या, मैंने कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो ऐसे मान लो यही क्वेश्चन टपकेंगे एग्जाम में। ऐसे भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में टपकेंगे। आपको हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। बिल्कुल आप आके कहोगे सर बहुत ही बढ़िया, हमारा हिंदी का सेशन है वो बहुत ही बढ़िया गया है, ठीक है ना। सभी के 100+ नंबर आएंगे। मैं तो कहता हूँ 140 150 भी लाएंगे कई बच्चे, मुझे उम्मीद है ना। तो चलिए, इसका आंसर बिल्कुल राइट है आपका। जो भी बच्चे देखो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जो भी बच्चे देखो ए आंसर दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। पथ का मतलब आप सभी जानते हो, रास्ता होता है, और पथ्य मतलब पथ्य का होता है रोगी का भोजन, ठीक है। रोगी का भोजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी टॉपिकों के क्वेश्चन आ जाए ना इसमें, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे टॉपिकों के इसमें क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद है वो क्या होगा, संधि का नाम बताना है। विच्छेद देखो, हर में संधि और समास का हर क्वेश्चन में बताता हूँ। अगर उसमें विच्छेद पूछता है तो मैं संधि का नाम मेरे को अपने खुद से बता देता हूँ। अगर संधि का नाम पूछ रहा है तो विच्छेद में खुद बताता हूँ। मतलब संधि समास जो भी है ना आपके, पूरा मतलब एक्सप्लेन है उनका, है ना। अब समास की बात आ गई तो समास देखो, कल की क्लास में इतने खतरनाक आपको, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पूरे समास के ही करवाए जाएंगे। फिर मत बोलना सर समास के क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। कल की क्लास में आ जाना, शाम को 6 बजे समास के क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गेदन आएगा, आपकी अयादी सवर संधि हो जाएगी यहाँ पे, है ना। अयादी सवर संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए जो बी है, सॉरी सी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, प्रत्यय के योग से बना, देखो एक्सप्लेन मैं उन्हीं का करूंगा, ठीक है ना, कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब हाँ बिल्कुल ये जरूरी है ना। सभी क्वेश्चन का देखो 150 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना बहुत समय लग जाता है ना। क्योंकि देखो 150 में फिर एक्सप्लेन करेंगे तो 150 मिनट लगेगी। 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे हो गए ना, इतना समय बहुत होता है ना। तो चलिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, सुगंध है, अपमान है, मालिन है और अनुकूल है। तो यहाँ से प्रत्यय के देखो, सुगंध में तो सु उपसर्ग आ गया, इसमें अप उपसर्ग आ गया, मालिन में इन प्रत्यय आ गया, ठीक है। मालिन में क्या आ गया, इन प्रत्यय आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मालिन में इन प्रत्यय लग गया और अनुकूल में आपका अन उपसर्ग लग गया, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखो, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त का क्या था, आप सभी को पता है, भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन है वो किस प्रकार का, क्या पूछ रहा है, किस प्रकार की संज्ञा, आपको नेपोलियन बताना है कि किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। नेपोलियन में बताइए किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्ति, जातक, भाव, भाव और समूह है। तो देखो सर, समूह बिल्कुल होगी नहीं, भाव भी नहीं होगी। अब बचा सर व्यक्ति और जाति। तो जो नेपोलियन है वो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द आपको यहाँ पे छाटना है, ठीक है। अशुद्ध शब्द है वो यहाँ पे आपको छाटना है। क्षत्रिय है, धोखा, श्रेष्ठ और आविष्कार। आविष्कार देखो, क्षत्रिय सही है बिल्कुल, धोखा भी सही है, मिला भी होगा बहुत सारे को, है ना। धोखा, श्रेष्ठ भी सही है। आविष्कार, ये देखो आविष्कार गलत है यहाँ पे, है ना। आविष्कार गलत है सर, ये क्या होता है,
ये आपका आविष्कार होता है। अरे पहली बार किसी चीज़ को देखना, कल आया था ना कल की क्लास में, पहली बार किसी चीज़ की खोज वगैरह करना, तो वो होता है आपका आविष्कार। ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वनवासी शब्द में समास है। वनवासी शब्द में आपको समास बताना है, कौन सा है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो कौन सा हो जाएगा? अरे वनवासी, तो वन में जो वास करता है ना, तो आपका बिल्कुल तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवाहक शब्द का अर्थ क्या होगा? संवाहक आपको यहाँ पे बताना है। जो संवाहक, जो सवाहक शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? अरे बायोलॉजी पढ़ी है क्या कभी? बायोलॉजी पढ़ी है क्या? अरे जो उत्प्रेरक इनको ले जाने होते हैं ना, उनको बोलते हैं संवाहक, ठीक है ना। संवाहक अरे जो चीज़ों को ले जाने का कार्य करता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे जैसे मैं आपके लिए जो सेवाएं का कार्य कर रहा हूँ ना, माध्यम का कार्य कर रहा हूँ, ले जाने का मतलब मेरा ज्ञान है वो आपकी ओर ले जाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, ले जाने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लाने वाले कौन है? सर लाने वाले हम, कितने? 150/150, ठीक है। लाने वाले कौन है सर? हम है। ले जाने वाला कौन? मैं, ठीक है। एग्जाम की ओर, स्कूल की ओर वो मैं ही लेके चला जाऊंगा आपको, ठीक है ना। आपको तो खाली क्या करना है? लाना है। वो भी कितने सर? 150/150, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, चराचर शब्द में समास। चराचर शब्द में समास है। देखिए सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास को बिल्कुल आपको इंटरेस्ट के साथ देखना है, ठीक है। किसी को कोई बातचीत नहीं करनी, लाइक शेयर वो अपने हैं वो होते रहने चाहिए, ठीक है ना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना। बस एक तो 150/150 और लाइक, और बस लाइक हो जाने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो चराचर, अरे चराचर, चर और अचर। चराचर में क्या हो जाएगा सर? चर और अचर। तो कहाँ गया? कौन सा हो जाएगा इसमें? कहाँ है अपना द्वंद्व? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए? तू है राणा का वंशज, फेंक पाला जहाँ तक जाए। तो जहाँ तक जाए आपको लेके जाना है। 130, 40, 50, है ना। तुम सभी क्या हो? राणा के वंशज हो ना। जहाँ तक भी लेके जाना है आपको लेके जाना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दंत्य वर्ण है। आपको यहाँ पे देखो दंत्य वर्ण बताना है, तो आपको सूत्र बता रखे हैं। जो 10-11 है उसको आप बिल्कुल मतलब याद कर लेना, और वहाँ से पूरा का आपका काम हो जाएगा। बीएसटीसी वाले के तो संस्कृत में भी वहीं से काम हो जाएगा। तो दंत्य वर्ण में कौन आता है? आपको विसर्जना किस में चला जाएगा? कंठ है। और इचु ईशाना तालु, ये आपका दंते में चला जाएगा, ठीक है ना। किस में चला जाएगा? तय वर्ग। दंते में कौन आता है? आपका तय वर्ग आता है, ठीक है। तय वर्ग आता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके लिए है अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द। शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द, देखो नया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से होने वाला है ना। शब्दकोश में आने वाला, तो शब्दकोश में देखो वक्त, वर्ग, वक्र और वर्ग। तो शब्दकोश में पहले आता है वक्त। अब देखो वक्त किस किस से मिलकर बनता है? तो वक्त में देखो आपका वह है, ठीक है। देख लो वक्त है छोटा सा, लेकिन है किसी के पास नहीं। वक्त है छोटा सा, है किसी के पास नहीं, तो वह इसमें आ गया। वह क आधा क आ जाएगा, और आधा त आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा, ठीक है ना। ए आ जाएगा। तो इन शब्दों का ध्यान रखना है कैसे मिलकर कैसे बनते हैं। वर्ग में वह हो गया, र हो गया, क हो गया, और लास्ट वाले के साथ क्या रहता है? ए है होता आपका जो ए है वो रहेगा, वो ए आपके र के साथ में आएगा, ठीक है ना। क के साथ में नहीं, र के साथ में। इसी प्रकार वक्र में क्या हो गया? वह हो गया, आधा क हो गया, आधा र हो गया, और ए हो गया। वर्ग में क्या हो गया सर? वह हो जाएगा, ठीक है। र हो जाएगा, वो भी आधा, फिर ग हो जाएगा, ठीक है। ग के साथ में हलंत लग जाएगा, जिसको जिसके साथ हलंत लगेगा ए उसी के साथ आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके शब्द है जो आपको मतलब तोड़ना आना चाहिए, कौन सा शब्द किस में क्या है क्या नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन टपक सकता है, ये वैसे वर्ण विचार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तत्सम है वो आपको बताना है। तत्सम सर, हमने आपसे एक बात पढ़ी थी सर। क्या पढ़ी थी? कि सर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए वो हमेशा तद्भव होता है। आंख बंद करके कर देना है, वो हमेशा तद्भव होता है। सर ऊँट को उठा दो, ठीक है। काटना तो नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऊँट को क्या कर दो सर? ऊँट वाले ऑप्शन को उठा दो, वो क्या है सर? तद्भव है, ठीक है। क्या हो जाएगा वो सर? तद्भव है। तो सर ऊँट का उष्ट्र, इसके तत्सम की बात करें तो इसका क्या होता है? उष्ट्र होता है। अब कोयल है, तो कोयल तो क्या है? आपको जो तत्सम बताना है ये भी तद्भव ही है, तो इसका सारे मतलब ये तद्भव ही है ना। तो कोयल का आपका हो जाएगा कोकिल। कोयल का तद्भव जो है ना, तद्भव है ना, तत्सम शब्द बताना है आपको यहाँ पे, है ना। तो कोयल ही तद्भव है, इसका कोकिल हो जाएगा। फिर देखो कपाट, जो ऑप्शन बी है वो तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कपाट है वो आपका है तत्सम रूप। कांट है ना, कांट, अरे कांट का काष्ट, कांट का काष्ट है वो हो जाएगा तत्सम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकिंचन का अर्थ होता है। अरे अनिकेत और अकिंचन, ध्यान रखना दो शब्द।
पहला तो आया आपके सामने ए किंचन और दूसरा एक आएगा आपके पास अनिकेत, ठीक है, अनिकेतन आएगा, ठीक है ना, एक अनिकेत आएगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों का अर्थ बताना है क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो एक तो आ गया ए किंचन और एक आएगा ए, ठीक है ना, अनिकेत आएगा ना। तो पहले तो आप इसका बता दो क्या होगा। ए किंचन जिसके पास कुछ भी ना हो, जो निर्धन हो, जो कुछ न करता हो, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, अरे जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो होता है अकिंचन मतलब गरीब, ठीक है ना। अनिकेत मतलब जिसके पास क्या हो, अरे निकेतन मतलब घर आवास नहीं हो, ठीक है ना। अनिकेत का मतलब होता है जिसके पास आवास नहीं हो या घर नहीं हो, ग्रह नहीं हो, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ आपका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अनिकेत का आपको बता ही दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है नीच निश्चित वह संज्ञा शब्द है, निश्चित वह जो संज्ञा शब्द है वो बताना है आपको कौन सा है। अरे नीच हुआ, ये क्या हो रहा है, नीच भावना, अरे कैसी हरकतें करते हैं, नीच भावना रखते हैं ना कोई, तो भावना याद रख लेना, भावना से आपकी हो गई भाववाचक संख्या। नीच हुआ है वो किसकी है, वो भाववाचक संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। किस में चली जाएगी आपकी, भाववाचक संज्ञा चली जाएगी, ठीक है ना। अरे सही है ना, पास्ट तो नहीं पढ़ा रहे ना, पास्ट नहीं पढ़ा रहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर, है ना। देखो ठीक है, पढ़ा पास्ट नहीं है, चलो और धीरे कर देते हैं। अगर पास्ट है तो देखो निर्भय का संधि विच्छेद होगा, चलो एक बार मैं समय देखता हूँ, उससे पता चल जाएगा। 14 क्वेश्चन हो गया, देखिए पास्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना। 11 मिनट लग गए 14 में, नहीं सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए निर्भय का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। निर्भय का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, और संधि का नाम भी आपको बता देना है। जब विच्छेद आ जाएगा तो सर हम नाम अपने आप बता देंगे। तो नी धन भे, इसमें तो सर रे पता नहीं कहाँ गया। नी धन रभे, ये भी सर नहीं होगा। रे धन भे, ये भी नहीं होगा। नी है धन भे, कहो गया सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो देखो शुद्ध शब्द अगामी, सर अगामी नहीं, वो होता है आगामी। जो हमारे लिए क्या है, 3 जुलाई को हमारी परीक्षा है, क्या, आगामी, ठीक है। कोई चीज़ आगे होती है ना उसको कहते हैं आगामी। फिर देखिए सर केंद्रीय, सर केंद्रीय भी गलत है, सेंट्रल ऐसे नहीं लिखा जाता, केंद्रीय ई की मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है, केंद्रीय। फिर अधीन दीक्षा, सर दीक्षा गलत है, दीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। हमें क्या पूछा है, शुद्ध पूछा है, तो अधीन जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब कोई ऐसे मत बोलना सर एक्सप्लेन नहीं किया, जो गलत थे उनका सही बता दिया, और एक्सप्लेन क्या करना है ना। और देखिए क्लास को, सेशन को बिल्कुल 500 बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वही रोज़ वाली आदत है आपकी, तो मतलब 100-150 बच्चे बच रहे हैं जिन्होंने लाइक नहीं रखा। जल्दी से फटाफट सभी इक्वल कर लो, ठीक है। फिर चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है। पूरे 150 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है ना। केर बेर का संग होना क्या अर्थ है, अरे केर बेर का संग होना, इस लोकोक्ति जो है ना इसका आपको अर्थ बताना है। दोनों अलग अलग होना, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, भाग्य की बात, दयावान व निष्ठुर होना। तो देखो केर और बेर, अरे केर और बेर क्या है सर, विपरीत ही है। तो केर और बेर का वालों स्वभाव वाले के का मतलब साथ साथ होना, मतलब विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों का साथ साथ रहना, वो होता है केर बेर का संग होना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कामदेव का पर्यायवाची है जो कौन सा नहीं है। तो देखो कामदेव का मनमत है, मनोज है, अंतंग है, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची है, ठीक है ना। ये तीनों सर कामदेव के पर्यायवाची है, ठीक है। ये देखो एक ही मात्रा है ना, द पे लगेगी, ठीक है ना, मैंने उधर लगा दी ना, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं ना, आज समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पढ़ लेना इसको। ये नहीं हो वाला गड़बड़ कर सकता है, इसको देख लेना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को वहाँ पे। तो ये आपका मरीची है ना, किसका हो जाएगा मरीची, अरे बताइए मरीची किसका हो जाएगा। इसी के साथ एक ये मरीची है और एक ये मरीची आएगी, तो इनका अर्थ बताइए क्या होगा। सर ये वाली मरीची तो क्या हो गई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपका ना, किरण है वो ये वाली मरीची हो जाएगी। और इस मरीची का अर्थ हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सूर्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और आता है सर, एक और आता है, क्या आता है सर, एक आता है सर मारीच। मारीच का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। मरीची किरण हो गई, मारीच का अर्थ आपको बताना है क्या होगा, बताइए क्या होगा मारीच। राक्षस बिल्कुल सही है ना, राक्षस आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मरीच का आपका राक्षस हो जाएगा, किरण मरीची का किरण हो जाएगा, एक दूसरा मरीची जिसमें एक की मात्रा बड़ी हो वो आपका सूर्य हो जाएगा। क्लियर है, सारी चीज़ें देख लेना, क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, फिर कह रहा हूँ मैं 100% गारंटी है। उठा के पेपर आए ना, आते ही बोल देना मेरे को, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी सकर्मक क्रिया है आना जाना लेना और मरना। सकर्मक क्रिया आपको यहाँ पे बतानी है कौन सी है।
आना जाना लेना, सकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे लेना। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है, किसमें है, पराया, अपना, जागरण और सभ्य। भाववाचक संज्ञा देखिए, पराया, अपना, देखो ये दोनों तो क्या है, सर्वनाम है ना, ये दोनों तो आ गई किसमें, सर्वनाम में। बाकी जागरण, सभ्य, सभ्य क्या है, ये आपकी विशेष्य है ना, ये आपका विशेषण है, ठीक है ना, विशेषण नहीं है, सभ्य है, विशेषण है, तो यहाँ पे आपका जागरण, जागरण है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे जागरण का वो बताइए आप, जागरण का क्या बोलते हैं उसको, विलोम शब्द बताइए क्या होगा, जागरण का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। देखो 2 दिन में तो गर्मी भी बहुत है ना, गर्मी बहुत है, पसीने बहुत आ रहे हैं ना, लेकिन ये जो मैं पसीना बहा रहा हूँ ना, ये जो है ना आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पसीना नहीं आने देगा, है ना। अरे जो मैं ये पसीना बहा रहा हूँ ना मेरा वाला, ये आपको एग्ज़ाम हॉल में पसीना है वो नहीं आने देगा, ठीक है। पेपर को कर दोगे आप तीर तीर, ठीक है। बिल्कुल आपका क्या पूछ रहा था मैं, जागरण का बिल्कुल आपका सही है ना, शयन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं। अरे भाषा संबंधी भूल कई बार हो जाती है ना आपसे मुझसे, भाषा संबंधी तो वो हो जाती है अपनी त्रुटि हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटि देख लेना कैसे लिखा जाता है, शुद्ध अशुद्धि में आ सकता है, त्रुटि देख लेना कैसे लिखा जाता है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा होगा। सर तद्भव क्या सर, हमने आप ही ने बताया था अभी, जिसके ऊपर दिख गई चंद्र बिंदु, आँख बंद करके लगा दो उस पर, ठीक है। बाकी सब हमें आए या नहीं आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो चंद्र बिंदु दिख गई, हम तो सर ऑप्शन डी पे लगाएंगे, लगा दो, ठीक है। ऑप्शन डी पे लगा दो, ठीक है। मुँह हो गया तो सर इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अरे मुख के अलावा, मुँह के अलावा और क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं, तो इसका तत्सम हो जाएगा मुख, ठीक है। तत्सम हो जाएगा आपका मुख। अब कौन बोल रहे थे ना कल की क्लास में, सर ट्रिक नहीं बताते आप, ये ट्रिक ही है, ऐसे मान लो ये ट्रिक ही है, लेकिन ये अपनी वैलिड है ना सारी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंचन शब्द का संधि विच्छेद होगा, कंचम, सॉरी कंचन शब्द है ना, कंचन है उसका आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। तो आपका किम दंचन बिल्कुल नहीं है, क दंचन ये भी गलत है, कम दंचन और कन दंचन, तो कंचन कम दंचन हो जाएगा, ठीक है, कम दंचन हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चंद्रचूंड में आपको समास बताना है। अरे चंद्रचूंड, चंद्रचूंड चंद्र है जिसके सिर पर है, अरे चंद्रचूंड चंद्र है जिसके सिर पर, वो अपना ऑप्शन डी बहुवीर्य समास हो जाएगा, ठीक है। देखो विग्रह तुरंत आ गया, समास पे आप बिल्कुल टिक लगा दोगे, वो भी आंख बंद करके, है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट, जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त की रचना के शीलक का महत्व उसके, ये छोड़ो अपना नहीं है ना, इसको हटाओ, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। अपना देखो अब आ गया है ना, अब वो देखो, अरे अपने काम का नहीं है ना वैसे। निम्नलिखित में भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे देखो आपको भाववाचक जो वाक्य है उसका आपको चयन करना है। आपका लेख अच्छा है, ठीक है, कवि ने काव्य रचा, छात्रों द्वारा गीत गाया गया, मैंने काव्य पाठ किया। क्या पूछ रहा है देखो, भाववाच्य, मुझे तो कोई नहीं लग रहा है इसमें भाववाच्य। आपका लेख अच्छा है ये कृतवाच्य हो गया, कवि ने काव्य रचा ये हो गया कृतवाच्य, छात्रों द्वारा, के द्वारा आ रहा है तो ये किस में गया, अरे के द्वारा आ रहा है ना, तो ये क्रम में गया ना, ये क्रम वाच्य में गया। मैंने काव्य पढ़ा ये करत में गया, ठीक है ना, ये करत हो गया आपका, ये करत, इसको मतलब चेंज करो फिर, है ना। इसमें देखो इरर है ना, इसमें यह हो जाएगा कि निम्नलिखित में कर्म वाच्य कौन सा है, ठीक है ना। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना है ना, भाव वाच्य है ही नहीं इसमें कोई ना, कर्म वाच्य कौन सा है ये कर लो इसमें, है ना, इसकी भाव की जगह लिख लेना कर्म वाच्य, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएगी ना बात। अरे ऑप्शन सी हो जाएगा ना, के द्वारा गीत गाया गया। क्लियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। देखो आपको वहाँ एग्जाम में छेड़छाड़ी नहीं करनी है ना, अगर गलत है तो गलत है, वो एग्जामिनर भुगतेगा, है ना। यहाँ पे तो क्या सिर्फ थे है ना खुद, तो उन्होंने कर लिया। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची देखिए कौन सा नहीं है, प्रभाकर है, राकेश, दिनकर, सविता, प्रभाकर है, दिनकर है, राकेश, अरे सर राकेश नहीं है ना, राकेश नहीं है, राकेश किसका है, सूर्य का भाई चंद्रमा। अरे राकेश कौन है सर, सूर्य का भाई चंद्रमा, तो राकेश होता है सूर्य चंद्रमा का। संधि राकेश में सर सवर संधि हो जाएगी राका धन ईश, ठीक है ना, सवर संधि राका धन ईश आपकी गुण संधि, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा। अरे निषिद्ध का विलोम आपको बताना है क्या होगा। देखो सेशन बहुत ही शानदार है आपके लिए, लाइक शेयर तो रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो निषिद्ध का क्या हो जाएगा, अरे निषिद्ध का निषेध, निंदा, न्यून, विहित, आपका ऑप्शन सी।
विहित है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला। अरे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमूर्षु हो जाएगा। देखो कहाँ है मुमूर्षु, ऑप्शन सी, ठीक है। मुमूर्षु मोक्ष वाला होता है मुमूर्षु, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है बिल्ली छत से सीढ़ियों पर कूद पड़ी। अरे बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली छत से सीढ़ियों पर कूद पड़ी, इस वाक्य में रेखा किन शब्द में से कारक से संबंधित है? छत से कूद पड़ी मतलब अलग हो गई बिल्ली। बिल्ली क्या हो गई सर? अलग हो गई, तो अपादान से ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा देश सीता वह सावित्रियों का देश है, इस रेखा व्याकरणिक शब्द भेद बताइए। अच्छा, सीता और सावित्रियों का देश है, तो देखो सीता और सावित्रियाँ, तो सावित्रियाँ देखो कोई एक है नहीं, तो यहाँ पे ये किसी जाति का बोध करवा रहा है ना। किसका बोध करवा रहा है? जाति का बोध करवा रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है, क्या करता है? अरे बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है, अर्थ के संबंध में उचित लोकोक्ति आपको बतानी है। अरे बुरे के साथ भला, ठीक है ना। अरे बुरे के साथ भला, दो लोग गए थे ना, दो लोग गए थे, कांड किया एक ने, लेकिन साथ जाने वाले की भी हो गई कुटाई। तो बुरे के साथ भला वो कहाँ गया? मोट के साथ क्या गुण पिस गए, गेहूं के साथ गुण पिसना, अंधे से अंधा पीछे कुत्ता खाए, रावण ने सीता हरी बांधो गए समुंदर, और करे अपराध कोहू कोए पाए फल भोगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, गेहूं के साथ गुण पिस जाना या मोट के साथ गुण पिस जाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कंद्रव शब्द का पर्यायवाची है। कंद्रव का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? मदन, माधव, हेरम्ब और शूरपति। कंद्रव, कंद्रव और मदन, देखो मदन होगा इसका ना, कंद्रव का मतलब होता है कामदेव, ठीक है। अरे क्या होता है इसका? कामदेव होता है। तो आपका जो कंद्रव है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मदन। फिर बाकी के देखो माधव, माधव होता है किसका? देखो माधव विष्णु का चला जाएगा, ठीक है ना। किसमें? विष्णु का हो जाएगा। फिर है हेरम्ब, हेरम्ब आपका गणेश, लंबोदर, एकदंत, दयादंत, ठीक है, उनका हो जाएगा। शूरपति, शूरपति अपना इंद्र, ठीक है। शूरपति कौन? अपना इंद्र। तो आपका तो हो जाएगा यहाँ पे ए, और बाकी के जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है, क्या पूछा सर? तद्भव पूछा, तो सर ये तो अभी पहले भी आया था। तद्भव पूछा, मुख हो गया, बिंदु दिख गई सर हमें चंद्र बिंदु मुख का, ये इसका हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंचन, ये से दोबारा आ गई क्या, है ना। कंचन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा सर? कम धन चन, अभी से रिपीट हो गया ना, सॉरी कम नहीं किम, ठीक है ना। अच्छा कहाँ कम होगा, किम नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है। अरे वर्णों का वह समूह है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसको क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य, सर उनको शब्द कहेंगे। ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ये अपना काम का नहीं है क्वेश्चन, है ना, इसको उठाओ, हमें हमारा काम का नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए। अरे बिना पढ़ा हुआ अपठित क्या आते हैं सर? हमारे पेशेज गद्यांश आता है, तो बिना पढ़ा हुआ हो जाएगा अपठित, ठीक है। बिना पढ़ा हुआ अपठित। बाकी के देख लो, अभ्रंश, अभ्रंश क्या होता है? अरे अभ्रंश होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है, कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उसको बोलते हैं अभ्रंश, अभ्रंश, ठीक है ना, अभ्रंश, सॉरी, है ना, बिगड़ा हुआ। फिर होता है मौलिक, मौलिक हो जाएगा आपका, मौलिक होता है ना मूल, मूल से संबंधित, ठीक है, मौलिक हो गया मूल से संबंधित। अपठनीय, अरे अपठित तो क्या बिना पढ़ा हुआ, अपठनीय होता है जिसे पढ़ा न जा सके ना। देखो अर्थ अलग अलग है। अपठनीय होता है जिसे पढ़ा न जा सके, ठीक है, जिसे पढ़ा न जा सके। जैसे आपके लिए पंजाबी है, उर्दू है, तो वो आपके लिए अपठनीय है ना, जिसे पढ़ा न जा सके। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? तो सर देखो थोड़ा या तो परिणाम में जाएगा या संख्यावाची में जाएगा। तो सर ना काल होगा, ना स्थान होगा, ना रीति होगा, ठीक है ना। ना काल होगा, ना स्थान होगा, ना रीति होगा। या तो सर किस में जाएगा? संख्यावाची में जाएगा या परिणाम में जाएगा। सर यहाँ पे संख्या भी नहीं है, हमें दिख गया परिणाम, तो लगा दो परिणामवाचक, ठीक है। देखो बोल रहे ना सर हमें संधि नहीं आती, ऐसी वो सॉरी हिंदी नहीं आती, तो हिंदी देखो ऐसी आती है ना, ऐसी आती है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए, दिमाग के अंदर थोड़ी चीज़ों को सेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है पूछा है, मतलब स्त्रीलिंग है। कारखाना, अमिताभ बच्चन आ गया है ना, कारखाना आ गया। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है सर? कारखाना है, ये बिल्कुल पुल्लिंग है। अमिताभ, अमिताभ बच्चन पुल्लिंग हो गया। आवाज़, फूल, फूल भी पुल्लिंग है आपका। आवाज़, अरे आवाज़, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अरे वाक्य में प्रयोग करके देख लो, बोलते हैं ना उसकी आवाज़ पतली थी, ठीक है ना, उसकी आवाज़ मोटी थी। ये तो नहीं बोलते ना उसकी आवाज़ मोटा था, मोटी था, पतली था, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग करके पढ़ लेना, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग पूछा है तो आवाज़, किसी की भी मान लो, उस लड़के की मान लो, किसी लड़के की भी मान लो, किसी लड़की की मान लो, ठीक है ना। बोलते हैं जैसे अपनी क्लास में कौन, पूजा वगैरह, प्रियंका जो भी है ना, हर्षिता, हर्षु आते रहते हैं, तो पूजा की आवाज़ पतली थी, तो वो क्या स्त्रीलिंग आएगा ना। किसी का भी नाम ले लो, लड़के का भी लोगे तो वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। अब कारखाना है, ये तो आपका पुल्लिंग है, इसे दिख रहा है। अमिताभ है, फूल है ना, उसने हमारी स्वागत के लिए, उन्होंने हमारे स्वागत के लिए फूल बिछाए, ठीक है। क्या बिछाई? फूल बिछाए। तो वो वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। अब चलिए, बोल रहे थे सर जिसका क्या बोलते हैं, अलंकार का क्वेश्चन लाना। अलंकार, अलंकार का देख लो, अलंकार आ गया ना। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये में कौन सा अलंकार है? तो इसमें तरनु, तनुजा, तट, तमाल, तनुवर, बहु, छाये, देखो पढ़ लेना एक बार, वैसे मेरा पढ़ाया हुआ है, क्लास देख लेना, थंबनेल पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वर्णों की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, तो आपका इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए है यहाँ पे, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला। अरे किसी बात का गूढ़ रहस्य मतलब कईयों की आदत होती है, आपने देखा क्या? अरे आपने सोसाइटी में देखा होगा, मतलब वो पूरी, मतलब बात की पूरी पड़ताल करते हैं, कौन क्या कैसे कुछ हो जाता है ना, तो उसका पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं। जैसे गन्ने वाला वो गन्ने का निकाल लेता है, नींबू बनाने वाला वो नींबू का निकाल लेता है ना, उसको वो बोलते हैं, उनको पूरी चाहिए ना डिटेल, कौन क्या क्या हो गया, तो वो उसको कहते हैं किसी बात का गूढ़ रहस्य निकालने वाले को, वो होता है मर्मम, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुझे एक बार विद्वान का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना। विद्वान का क्या हो जाएगा? विद्वान का हो जाएगा सर विदुषी, ठीक है ना। विद्वान का हो जाएगा विदुषी। देखो ये थोड़ा है ना सही नहीं लिखी जाए, लिखा गया है यहाँ पे है ना, ये विद्वान का हो जाएगा विदुषी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है ना। हे राम तुम कहाँ हो, धरती पे आओ है ना, धरती पे आओ है ना। हे राम जल्दी से आ जाओ, हमारे बच्चों का 3 जुलाई को एग्ज़ाम है, इनका कुछ करो है ना, इनका कुछ करो। जो लाइक नहीं कर रहे उनका भी आप आके कुछ करो है ना, और जो पढ़ नहीं रहे ना, क्लास इनकी इतनी, मैंने देखो पसीना कैसे टपक कर है, इनके लिए क्लास लगाते हैं फिर भी ये नहीं पढ़ रहे हैं ना। आओ आप इनका प्रभु, इन्हें साक्षात्कार दर्शन दो, कुछ करनो, करना इनका ना, आज नहीं तो 3 तारीख को आ जाना है ना, लेकिन इनका करके जाना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हे राम तुम कहाँ हो, आगे राम है ना, आगे राम, आवाज़ सुन गए ना। तो हे राम तुम कहाँ हो, तो ये कहाँ किस में आते हैं? हे हरे, ये किस में चले जाते हैं? ये आपका संबोधन में आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, संबोधन में चले जाएंगे सारे है ना। अपादान में तो क्या होता है? अपादान से अधिकरण होना, से अलग होना, अधिकरण में पर, ठीक है ना। अधिकरण में क्या? में पर है, संबंध है का, के, ठीक है, की, ये सारे आ जाते हैं इसमें। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द है, उसमें आपकी संज्ञा बतानी है, कौन सी है? जाति भाव व्यक्ति, जाति भाव व्यक्ति सर हमने तो 2 ही पढ़ी है, तो बुढ़ापा में कौन सा हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो गया। उपकुल में कौन सा समास है? अरे उपकुल में आपको समास बताना है, तो जिसमें देखो उपसर्ग आ जाते हैं ना, बे, नीर, ना, निस, उप वगैरह, तो ये किस में चले जाते हैं? अरे उपसर्ग वाले किस में जाएंगे? बे, नीर, ना, निस, ऊपर ये आ जाते हैं, बताया ना किस में चले जाते हैं, तो ये आपके अवयवी भाव में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अवयवी भाव में चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अरे जो वे शब्द धातु जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, सर अंत में जोड़ रहे हैं ना आप, ठीक है, अंत में जोड़ रहे हो तो क्या सर वो पढ़ते होगा। सर पहले जोड़ देते तो वो क्या हो जाता? उपसर्ग हो जाता, ठीक है ना, पहले जोड़ देते वो उपसर्ग हो जाता है, जैसे अभी हुआ था ना उपकुल वो वाला, ठीक है। समास आप सभी लोग जानते ही हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उससे पहले क्या आ गया, और ये क्या बात है सर, हम आपके बहुत ही अच्छा, देखो संघर्ष के अंधेरे, संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमज़ोर नहीं होने देना है, ठीक ना। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमज़ोर नहीं होने देना है, लाइट चाहे आए या नहीं आए, ठीक है ना, संघर्ष अपना जारी रखना है, ठीक है ना। वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद को भी झेलना पड़ता है, ध्यान रखना, वक्त का जो है ना, वक्त है ना, वक्त इसका जो ग्रहण लगता है ना, ये देखो चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है, तो हम क्या चीज़ है ना, आज अगर वक्त अच्छा नहीं है तो किसी दिन वक्त अच्छा आएगा। अरे जो आप लोग ये रहते हैं ना,
जो रातें बिता रहे हो ना आप, जो पड़ोसी की मतलब लाइट बंद रहती है तभी भी आपके कमरे की लाइट चालू रहती है ना, तो ये रातें है ना, ये एक सुबह आएगी बहुत ही जल्द है ना, सुबह आएगी जो हर रात है ना वो अपना हिसाब देगी वहाँ पे आके है ना, लाइन में खड़ी रहेंगी सारी रातें। हर एक जो सुबह आएगी ना, एक सुबह आएगी आपके लिए बहुत ही शानदार, ठीक है ना, वो उस सुबह है ना सारी रातें जो आपने काली की है ना, जागे है ना, वो पूरा हिसाब देगी। सब लाइन में लगी रहेगी, चांदनी रात, अंधेरी रात, बिना लाइट वाली रात, सब आएगी, सब कहेंगी मैं भी थी उस दिन, मैं भी थी, है ना। तो ठीक है ना। तो ये है कि संघर्ष अंधेरे से अपने हौसलों को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अंधेरी नाम लिया तो लाइट तो आ गई है ना। चलो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दिए गए ऐषणा का समानार्थी शब्द। अब देखो आपके समानार्थी, पर्यायवाची, अर्थ, युग्मर, ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना। ऐषणा शब्द का जो है ना समानार्थी चुनना, आपको समानार्थी शब्द चुनना है ऐषणा का। तो ऐषणा का हो जाएगा आपका अभिलाषा, लालच, लोभ, प्यार। देखो ये लालच लोभ ये तो इसी के हो गए ना, प्यार अलग होता है, ये इसका हो गया, ये इसका आपका ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सर। कई हाँ प्यार, कई हर देखो हर रात तक जागने वाला हर कोई आशिक नहीं होता, ध्यान रखना है ना। कईयों के सपने बहुत बड़े होते हैं ना, कईयों के सपने भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओग शब्द का पर्यायवाची, कई कहते हैं ना पड़ोसी कहेंगे नहीं वो कुछ नहीं पढ़ रहा, वो तो मतलब फ़ोन चला रहा होगा, क्या कुछ कर रहा होगा, वो वहाँ पे होगा, पे इंस्टा पे होगा, फेसबुक पे होगा ना। तो हर व्यक्ति नहीं होता ऐसा, है ना। कई अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर लगे रहते हैं ना। होग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, ढेरकार, ढीढ़कार, ढोंगकार, ढेरा का। होग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओग का हो जाएगा ढेर, ठीक है, और का हो जाएगा ढेर। देखो डांडा ढोर, एक लास्ट ईयर शब्द आया था ना ढोर आपका, ठीक है ना, ढोर आया था एक, तो ढोर वो क्या पूछा था, कौन सा है देशज है क्या, तो वो था देशज आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पहले पढ़ लो क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे टिक लगाना है आपको। उचित मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है। ऋतुपति का पर्यायवाची क्या होगा, बसंत है, मधुमास है, सॉरी क्या, मधुमास, सूर्य और वर्ष। तो ऋतुपति का आपको पर्यायवाची बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो ऋतुपति, अरे ऋतु जो आपकी आती है ना ऋतुएं, जैसे अभी हालांकि चल तो गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन नाम किसका हो गया, वर्षा ऋतु का, ठीक है। तो ये होता है बसंत आपका, ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो गया। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए, मतलब जिसका अर्थ नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। उपयोगी का उपादेय, इष्टकार, काक का सारंग और, अच्छा उपयुक्त अनुपयुक्त चुनना है ना यहाँ पे, अनुपयुक्त चुनना है। काक का सारंग और मयूर, पुष्कर का जलाशय और ताल, भूमिका मही और धरा। ये देखो ताल सही है, ये भी सही है। यहाँ पे देखो काक का सारंग और मयूर ये वाला गलत है, ठीक है ना। काक का सारंग और मयूर ये गलत है। मयूर तो किसका होता है, मोर का होता है। काक कौन है, अरे काके चेष्टा अल्प ध्यानम, वो वाला ना, तो काक है आपका कौवा, तो यहाँ पे बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, देखो रिकॉर्डेड क्लास है ना, पता नहीं चल रहा होगा ना। कुंदन का, चलो अब धीरे धीरे पढ़ा देते हैं ना। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, हो हेम, दुश्मन, मतंग और स्वजन। तो आपको बताना है कुंदन का पर्यायवाची। देखो आज सुप्रीम कोर्ट बंद आपके लिए ना, सुनवाई किसी की भी नहीं होगी, है ना। कुंदन का पर्यायवाची बोल रहे होंगे सर मेरी सुनो मेरी सुनो, ना। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, अरे कुंदन मतलब कुंदन होता है स्वर्ण, ठीक है, क्या होता है स्वर्ण, तो यहाँ पे हेम हो जाएगा आपका हेम। ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दिए गए विकल्प में से कौन सा कपड़ा का एक पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा। वसन है, वृष्टि है, मृदु है, श्रोज है, कौन सा होगा। अरे कपड़ा चीर, कपड़ा चीर, ठीक है। परिधान, पर्यायवाची ध्यान रखना, चीर, परिधान, कपड़ा और वस्त्र, तो कपड़ा का वसन आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृष्टि तो किसका होता है, वर्षा का होता है। मृदु किसका होता है, मीठा जल, मृदु जल, मीठा जल। सरोज आपका कमल का हो जाएगा, ठीक है। सरोज किसकी, सर कमल की। अब ध्यान रख लेना, अगर किसी को बोल रहे ना सर ट्रिक बताओ, अब ध्यान रखना, अनिल की निकली थी हवा, यहाँ पे सरोज किसकी हो गई, आज से कमल की हो गई, ठीक है। अपनी क्लास में कोई होगी नहीं कमल का, तो पता नहीं, शायद सरोज तो होगी ना। सरोज किसकी हो गई, अब उसकी शादी हो गई, वो हो गई कमल की, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सरोज किसकी, कमल की, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का आपको पर्यायवाची बताना है कौन सा होगा। पारिजात है, कल्पतरु है, देव वृक्ष है, या ये सभी है। तो देखो कल्प वृक्ष का कल्पतरु भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, पारिजात भी होता है, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? क्या कह रहा है सर, कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरे कमल की कौन हुई थी अभी सर? सरोज हुई थी, है ना। तो सरोज है, जलज है, ठीक है, जलज है, ये क्या है, उनके रिश्तेदार ही है सर, ठीक है ना। जलज है आपका, और उसी के साथ पंकज है, ये सब उनके क्या है, रिश्तेदार है। तो कौन सा, क्या कह रहा है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है ना। अम्बुज देखो, पंकज हो गया, ठीक है सर, अम्बुज भी उसका ही रिश्तेदार है, पदम भी है, ठीक है, पदमा तो आती है अपनी क्लास में ना, तो वो भी क्या है, उनकी शादी में गई थी कमल और सरोज की में। वारिद नहीं है ना, वारिद नहीं है। वारिद तो कौन है सर, वारिद कौन है, उनकी शादी में काम बिगाड़ने वाला कौन था? ये वारिद ही था ना, ये कौन था, वारिद ही था, ठीक है। तो वारिद किसका? बादल का, ठीक है ना। शादी में काम किसने बिगाड़ा? वारिद ने बिगाड़ा, ठीक है। तो वारिद हो गया बादल का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कमल का पर्यायवाची है, अरे कमल वापस आ गया ना, कितनी बार आएगा कमल? आएगा, अभी नई नई शादी हुई है ना, आएगा, अभी बहुत जगह जाएगा, इसकी नई नई शादी हुई है ना। कमल का पर्यायवाची है, तो सर कमल, कमल का पड़ोसी कौन कौन थे? अभी बताया था ना सर, इसका पंकज था, ठीक है, सरोज तो थी वो आपको पता है ही, और इसके साथ इसका नीरज भी था, ठीक है ना। अरे जिसके अंत में जय दिख जाए ना, जिसके अंत में जय दिख गए वो सब कमल के रिश्तेदार है, ऐसे मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सर, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंबर क्या था सर? वो बारिश में काम बादल ने बिगाड़ा, तो वो कहाँ थे? आकाश में थे, ठीक है। दिनकर, फिर कौन आया? दिनकर। बारिश ने अपना काम कर दिया, बिगाड़ दिया उनका काम, फिर आया दिनकर, जो क्या लेके आया? सूर्य, रोशनी लेकर आया, ठीक है। और ये पुष्पा, पुष्पा कौन थी सर? उनके लिए गजरा लेके आई थी। पुष्पा कौन थी? उनके लिए फूल माला लाई, वो थी पुष्पा, ठीक है। तो पुष्प सभी का आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, सारे हो गए ना, पंकज सरोज, ये देखो जय वाले तो उनके सारे, कमल और पंकज है ना, उनकी शादी में आने वाले थे, सारे उनके घर के मेम्बर ही थे, और बाकी आपको सब बता दिया कौन क्या करके लाया था, ठीक है। मज़ा आ रहा है क्लास में बिल्कुल। चलिए फिर से सर कमल आ गया, ठीक है ना। सर ये कमल जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जाएगा तो हम उसको ज़बरदस्ती भेज देंगे। कमल शब्द का पर्यायवाची है। अब देखो यहाँ पे कमल का सोमरस है, अम्बू है, रसाल है, सर एक बिना जय वाली, इनका सर एक इनकी फैमिली से अदर था, जो इसका क्या था, फ्रेंड था वो ना, इसका फ्रेंड था वो, इनकी फैमिली में नहीं था। तो एक होता है इसका तामरस, ध्यान रखना, जलज का कमल का एक तामरस होता है, बाकी रसाल है। अरे रस भरे क्या आते हैं, रस भरे आम आते हैं भी, है ना, रसाल, रस भरे आ गए सर आम है। सोमरस है, सोमरस किसका? सोमरस अमृत है, शादी में सर अमृत भी पिलाया, ठीक है। अम्बू, सर पानी भी पिलाया, है ना, वहाँ पे अम्बू जल भी पिलाया। अरे छोटे बच्चे बोलते हैं ना बू, अम्बू, ध्यान रख लेना, अम्बू का मतलब है, छोटे बच्चे बोलते हैं, कई बार आपको पता होगा, अम्बू, बू बू पिला देना, बू तो वो होता है जल उनका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा है, तामरस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखो ये कमल नहीं जाएगा ना आज, ये कमल नहीं जाएगा। चलो इसका निपटारा करेंगे आज, है ना। चलो फटाफट कर लेते हैं ना, कमल का जितने भी है, चलो कोई बात नहीं, कमल के सारे हो जाएंगे। कमल का पर्यायवाची नहीं है, राजीव, जलद, सर ये रात है, ये सर ये काम बिगाड़ा था इसने, है ना, बस वो काम जिसने बिगाड़ दिया वो देखते ही याद हो जाएगा, हाँ यही था वो ना, कौन, यही था। तो जलद ऑप्शन सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट करते हैं इसको ना। उपयुक्त पर्यायवाची फिर से कमल आ गया, फिर से कमल आ गया सर, प्रसून, कुसुम, पुष्प, ये तो क्या थे, ये तो वो वरमाला वाला काम किन्ने करवाया था, इन तीनों ने ही करवाया था। तो पुंडरीक, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से आ गया ना, चलो 28 जल्दी करते हैं इसको। फिर से आ गया, कमल का पर्यायवाची नहीं है सर, अमीय नहीं है ना, कमल का कौन नहीं है, अमीय नहीं है। अमीय किसका आता है सर? अमीय अमृत का आता है, ठीक है ना, अमीय आता है अमृत का। चलिए, अरे फिर से यही आ गया, चलो इसको जल्दी कर लेते हैं ना, कितने एक लगा दिया ना। सरोज, पंकज आ गया, जलजात, जलदिया आ गया सर, वो यही है, वो काम बिगाड़ा था ना इसने, जिसने बारिश करवाई, बादल। चलो अब गया है ना वो, चलो अब गया है ना, अब गया, अब गया, लेकिन सर अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया। सर वो तो गया कहाँ, हनीमून पे, लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ गया हमारे पास। जलज, सरोज, अम्बुज, ये कहाँ गया, कमल आ गया, ठीक है ना। चलो हो गया इसके, है ना, कर दिया इसका निपटारा, सारे हो गए होंगे, अब कभी नहीं भूलोगे, अगर ये आ गया ना तो इसको आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखिए, समानार्थी शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दांत का देखो दंत रदन है, झंडा का ध्वज और पताका, कमल का अम्बू और आब, ये गई सर, यहाँ पे गई भैंस पाड़ी में। चांद का राकेश और शशि, चांद पर कौन गया, राकेश शर्मा गया था क्या, कोई ऐसा कुछ नाम था ना, राकेश शर्मा, शायद ऐसा नाम था ना। चांद पर कौन गया, राकेश गया, क्या लेके गया, शशि को लेके गया ना, अकेला नहीं गया, शशि को लेके गया। तो चांद का राकेश और शशि, ये आपका बिल्कुल सही है। ये देखो सर यहाँ पे ऑप्शन सी ये गलत है,
अभी आया था बच्चा, क्या कर रहा था सर, बू पिला दो बू पिला दो, तो इसका होता है जल, ठीक है। कमल, ये तो किसका, कमल तो गया, वो तो गया, ठीक है ना, जलज लेके वो सब कुछ गया। चलिए इसका सी हो गया। कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है, यहाँ पे आपको देखो बताना है केसरी का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए अब कमल तो गया, अब फटाफट करते हैं। केसरी का पर्यायवाची होता है देखो मृगेंद्र, केसरी का मतलब है शेर, केसरी का होता है मृगेंद्र। बाकी सर तुरंग, ये तुरंग है, ये सर घोड़े का होता है, किसका, तुरंग आ गया घोड़े का। अनग जो आपका मनोज जो कामदेव है उसका हो जाएगा, ठीक है ना, मनोज है, कामदेव है, भुजंग, भुजंग हो जाएगा सर्प का, भुजंग आपका सर्प का। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताइए फटाफट, आपके लिए है, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। किरण का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है। सर मरीचि होता है, किरण का रशीम होता है, दीप्ति होता है, सर पुष्कर नहीं है, पुष्कर नहीं है। पुष्कर कहाँ है सर, अजमेर में है, पुष्कर नहीं है। पुष्कर का मतलब सर सरोवर तालाब वो होते हैं ना, पुष्कर सर सरोवर तालाब वो होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो पर्यायवाची ये फटाफट कर लेते हैं इनको ना। कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है। अब जो बोल रहे थे सर ना पर्यायवाची याद नहीं होते, पर्यायवाची याद नहीं होते, इस क्लास के बाद नहीं कहोगे कि सर याद नहीं होते। कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है, अरे कौमुदी आपकी चांदनी है ना, कौमुदी जो है ना आपकी कौमुदी जो चांदनी है उसका हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध संताप है, अमरस है, वैमनस्य है और भीति है, तो अमरस आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अमरस क्रोध का हो जाएगा, अमरस है, ठीक है। अभी और आएंगे आगे और देख लेना इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों के गलत है, अब यहाँ पे देख लेना। क्रोध का देखो रोष भी होता है, अमरस भी होता है, कोप भी होता है, ठीक है ना, सशस्त्व नहीं है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोप और रोष किसके पर्यायवाची है, कोप और रोष सर अभी आया था क्रोध के, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है, कृष्णा का क्या पूछा है सर, पर्यायवाची पूछा है, तो कौन सा है कृष्णा का पर्यायवाची, राधा है, रुक्मणी है। अरे कृष्णा की कौन, राधा, रुक्मणी, यशोदा, द्रौपदी, कौन है कृष्णा की, कृष्णा की द्रौपदी, ठीक है ना। तो कृष्णा की द्रौपदी ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। अरे कौशल आपकी इफिशियंसी, दक्षता होता है, कुशलता होता है, व्यागत होता है, पटुता नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है सर, कामदेव का हो जाएगा आपका मनोज, ठीक है। पूछा है ना कौन सा है, तो मनोज है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची नहीं है सर, ये वापस आ गया है ना, ये कमल वापस आ गया, पीछा नहीं छोड़ेगा ना। कमल का अमीय नहीं है, ठीक है ना, अमीय नहीं है। अमीय किसका होता है सर, अमीय किसका, अमृत का होता है ना, अमृत है, जो पीयूष है, सूर्य है, ठीक है ना, उनका हो जाएगा पीयूष ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कलश का पर्याय है। अरे कलश का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा होगा सर, जल है, कुंभ है, उपस्कार है, सॉरी उपस्कर है, पात्र है, तो कुंभ, कलश का हो जाएगा कुंभ। अब चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है, कांच का पर्यायवाची शब्द है, ये तो आपको बताना है। यहाँ पे तो शुद्ध शुद्धि वाला भी मामला आ गया है, यहाँ तो शुद्ध शुद्धि वाला मामला आ गया है। कांच का पर्यायवाची शब्द बताइए, शीशा हो या क्या, और क्या जो आखिर टूट जाते हैं ना, तो शीशा कौन सा है जो टूटने वाला है, शीशा कौन सा है जो टूटता है। तो देखो ये शीशा और ये सीपा, तो ये तो शीशा है नहीं, ये शीशा वैसे नहीं है, ये है सीपा। अब सर दो शीशे बचे, तो दो शीशे बचे, ये शीशा तो है आपका पीबी, अरे ये शीशा तो सर आपका पीबी है, जो वाहनों से रिंग से निकलता है ना, और जो आपने साइंस पढ़ी होगी वहाँ पे शीशा जो होता है ना पीबी लेड बोलते हैं, तो ये वाला तो है ऑप्शन बी वाला लेड बोलते हैं ना शीशा, तो ये तो है वो। और ये जो शीशा है ना, जो आप रोज़ अपना क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो ना उसमें, तो ये वाला शीशा है वो कांच आपका शीशा, और उसका क्या हो जाएगा, और उसके क्या हो जाएंगे, शीशा है, कांच है और आपका आईना, ठीक है। फिर एक आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण सर है, साइंस घुसा दिया आपने है ना, साइंस घुसा दी, कौन सा दर्पण सर है, समतल दर्पण, ठीक है। दर्पण, आईना और क्या हो जाएगा, शीशा हो ही गया। एक और होता है आपगीन है ना, एक और होता है आईने का आपगीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईना, दर्पण, शीशा, जो आप रोज़ सुबह सुबह उसमें सज से संवरते हो ना, कितनी टाइम लगा लेते हो बाल बनाने में, है ना, तो आपका ऑप्शन बी जो जो ए है वो वाला शीशा हो जाएगा। ये शीशा आपको बता दिया कौन सा है, ठीक है। अर्थ पूछ ले तो बता देना यहाँ पे, ठीक है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, केतु शब्द का पर्यायवाची है। अरे केतु किसका होता है? केतु किस में गया? राहु, असुंग, ध्वज, नाग। केतु होता है नाग का। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए क्या आ गया? सफल होने के लिए सबसे पहले अपने खुद पर भरोसा करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर लाना है, सर मुझे हिंदी नहीं आती, तो ये शब्द आप बिल्कुल भी मत कहना किसी को, है ना। इस क्लास के बाद तो आप वैसे भी नहीं कहोगे, है ना। तो ये किसी को भी नहीं कहना कि सर मुझे हिंदी नहीं आती। जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, नहीं आता है ना, अरे लड़ाई लड़नी नहीं आती फिर भी मैदान में कूद जाना है, ठीक है ना। फिर भी मैदान में कूद जाना है। जैसे किसने, नाटो ने किसको कूदा दिया था? यूक्रेन को कूदा दिया रूस के सामने, इतने बड़े शक्तिशाली देश के सामने। लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं, अभी झुका नहीं है वो, ना। तो सफल होने के लिए सबसे बेहतर खुद के ऊपर, मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, बस ये चीज़ है ना आपके अंदर, ये होनी चाहिए, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ आपको, जो चीज़ नहीं भी आती ना वो आपको आ जाती है, ऐसे मान लेना, ठीक है। कई बार ड्राइविंग करते सीखते हो ना आप, गाड़ी चलाना वगैरह, तो आप पहले ही कहते हो ना, नहीं नहीं यार मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। अरे एक बार बैठो तो सही। अरे हौसला बहुत बड़ा रखो। अगर एरोप्लेन भी देते ना तो सर हम तो उसको भी उड़ा देंगे, है ना। तो ऐसा होना चाहिए हौसला, चाहे कभी आपने उसमें बैठे भी नहीं हो, लेकिन सर हम उसे उड़ा देंगे, है ना। तो वो होना चाहिए। सफल होने के लिए आपके खुद के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे है ना भरोसा आपके ऊपर कि लेके आएंगे कोई ना कोई, तो 150 लाएगा, 140 लाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द कोकिला का समानार्थी नहीं है? कोकिला, सर कोकिला आ गई, कौन सा इसका समानार्थी नहीं है? पिक है, मधुकरी है, श्यामा है, कोयल है। तो कोकिला का कौन सा नहीं है? पिक होता है, कोयल होता है, श्यामा होता है, मधुकरी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ सर 88 पे। किशोर का समानार्थी, किशोर का, अरे किशोर अवस्था, तरुणावस्था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किलिवंश का समानार्थी चुनिए। किलिवंश का आपको समानार्थी बताना है। भयंकर है, महाविषय, विषैला है, या पाप है। तो किलिवंश का कौन सा हो जाएगा? पाप। किलिवंश का मतलब होता है पाप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर का अर्थ नहीं होता। कर का अर्थ सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो कर का अर्थ कौन सा नहीं होगा? अरे कर बोलते हैं ना, इनकम कर होता है जो भी आपका, जो मतलब आयकर होता है ना, तो आयकर होता है तो वो इनकम टैक्स हो गया। पथ टैक्स, टोल टैक्स होता है, वो भी है ही आपका। तो इसमें देखो सूर्य है, हाथ है, टैक्स है, किरण नहीं है ना, किरण नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खर शब्द का एक अर्थ नहीं है। खर का गदा, तिनका, एक राक्षस और बाण। तो कौन सा नहीं है? खर का बाण नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन बहुत है ना, 150 ये नहीं है ना। खगेश का पर्यायवाची होगा, चलिए फटाफट कर लेते हैं ना। खगेश का पर्यायवाची कौन सा होगा? वासुदेव, वाक, वेतने और विदु। तो खगेश का ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? सर गणेश का एक दंत, दया दंत, चार भुजाधारी, लंबोदर हो गया, विनायक हो गया, धनद नहीं है ना, सिद्धि विनायक, ओजी विनायक है ना। तो विनायक हो गया, एक दंत हो गया, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, ठीक है। विदाई धन धनद हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिर चलिए किसका पर्यायवाची? गिरवा। अरे आपकी गिरवा, गिरवा पे हाथ डालना मतलब गर्दन। ऑप्शन सी आपका, सॉरी डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए गेह शब्द का पर्यायवाची। अरे गेह, गेह का मतलब होता है ग्रह, गृदभ, गाय और व्योम। अरे व्योम तो किसका होता है? आकाश का होता है ना। व्योम तो होता है आपका आकाश, और गाय आप जानते हो ग्रह। गेह, ग्रह, जो गेह है वो आपका ग्रह का होगा ना। ग्रह है जो आपका घर है, आवास है, निकेत है, जो भी होते हैं ना, अभी आगे आएंगे और है ना, उसमें देखना सारे। फिर देखिए विकल्प गेह, यह आ गया। देखो गेह का समानार्थी, समानार्थी शब्द कौन से है? तो गेह का देखो तमे, कंचन, होम, हेम नहीं, सदन होता है, भवन होता है, निकेतन होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदन होता है, कहीं लिखा हुआ दिखा होगा आपने भाई, कौन सा भवानी, जो भी सदन, भवानी निकेतन है, राजभवन है, ठीक है ना। कौन सा क्यों सदन है, वेला वेला सदन है, निकेतन है, ऐसा मतलब कहीं पे आपको मिला हुआ मिल जाएगा ना। 10 कर देखोगे ना तो 5 पे तो अलग मिलेगा ही आपको। डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? आ गई गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता और कालिंदी। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, कालिंदी नहीं है, ठीक है। कालिंदी नहीं है, ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? सर सरिता होता है, जानवी होता है, सुरसरी होता है, देवपगा, सरिता नहीं होता ना, देवपागा पगा, देवा पगा होता है, सरिता नहीं होता ना, सरिता सरोवर का होता है ना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा का एक नाम है,
गंगा का सर हसुता, विष्णुपदी, देनुमती, सुरसरी अभी पढ़ा है सर, सुरसरी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, फिर से गंगा आ गई, क्या कह रहा है? नहीं है। भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है, अवतरणी नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। अरे जिसमें द्वितीय गजवसा का भानुफल, धनद का आभूषण, कूल का तीर, अरे कूल का तो किरनार होता है सर, धाम का घाम, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये गलत। ऑप्शन सी गजवसा का भानुफल, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाष्टी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गाष्टी का पर्यायवाची बताना है। काया है, शबा है, कोश है और कलेवर है। कलेवर मतलब क्लीवर, चतुर है ना। तो गाष्टी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी से। गाष्टी का बिल्कुल आपका गोष्ठी। अरे गोष्ठी का आयोजन होता है ना, सभा गोष्ठी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी गाष्टी, गोष्ठी का याद रखना, ठीक है ना। शायद ये गोष्ठी लिखा है ना, गाष्टी नहीं है, गोष्ठी है ना, ठीक है। गाष्ठी का हो जाएगा आपका सभा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, गोष्ठी है ना, वो गाष्ठी नहीं है, गोष्ठी था, ठीक है। तो गोष्ठी का ये वापस रिपीट हो गया यहाँ पे ना, सभा हो जाएगा। फिर चलिए, घर का पर्यायवाची शब्द है, घर है सर, अभी आया था गे है, ठीक है। घर का अभी आया था, क्या हो जाएगा? गे है, ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपको मतलब जो है ना शुद्ध कौन सा है वो आपका बताना है। इंद्र, रतीश, शस्त्र, मघवा, घर, निकेतन, आयतन, नीले, यमुना, कालिंदी, बानुतिया, जानवी, ये गलत है सर इसमें। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, अंबर गलत है इसमें। इसमें आपका घर, ऑप्शन घर वाला है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे इसमें शुद्ध है, मतलब घर के पर्यायवाची है सारे, घर, निकेतन, आयतन, नीले, आवास, भवन जो भी है ना। तो आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, घर का पर्यायवाची घर का कौन सा है? आले, अभी बताया था सर आले। अनल की तो क्या, अनल का तो आग हो जाएगा, ठीक है ना। वात किसका? सर वात समीर वायु का, ठीक है ना, वात समीर वायु का हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा सर असम है, सेंधव है, तुरंग है, घोटक है। क्या नहीं है सर घोड़े का? घोड़े का घोटक नहीं है, सॉरी घोटक तो होता है ना घोड़े का, सेंधव नहीं होता ना, सेंधव नहीं होता, सॉरी देखो असम होता है, घोटक होता है, तुरंग होता है, बी सेंधव नहीं होगा। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? बाजी होता है घोड़ा, अरे वजीर, घोड़ा, तुरंग है भी होता है, शार्दुल नहीं होता, शार्दुल बंदर का होता है, ठीक है ना, शार्दुल नहीं होता। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से वापस आ गया, घोड़ा है, घोड़ा, अश्व, घोटक हो गया, सेंधव हो गया, यातुदान, ऑप्शन डी नहीं होगा। चिरंतन, क्या पूछ रहा है? पर्याय चुनना है चिरंतन का। चिरंतन का पर्यायवाची अपने को बताना है कौन सा होगा। तो चिरंतन का हो जाएगा आपका शाश्वत, ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सर, चंद्रमा मयंक है, इंद्रु है, सरोज है, सुधांशु है। सर ये आ गई कौन? कमल वाली सरोज आ गई। कौन आ गई सर? कमल वाली सरोज आ गई। तो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर चंद्रमा का समानार्थी नहीं है, दिनेश, इंदु, रश्मि, सॉरी रसीम और अंशु। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? इंदु नहीं है। फिर चलिए, कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा ये तो रिपीट हो गया वापस है ना, शायद ऑप्शन अलग है इसमें, रिपीट नहीं हुआ। ऑप्शन अलग है, विदु है, शशि है, सूत है, चांद है, सूत नहीं है, ठीक है, सूत नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी, अब आ गई चांद की चांदनी। तो चांद की चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रा तपा, सॉरी चंद्रा तप है, कौमुदी है, मयंक है, ज्योतिषना, देखो कौमुदी भी होता है, ज्योतिषना भी होता है आपका। अब इनमें से देखो दो में से कौन सा नहीं है? चंद्रताप भी होता है, मयंक नहीं होता। मयंक अभी किसका था सर? चंद्रमा का था ना, मयंक नहीं होता। चंद्रिका का पर्याय है, चंद्रिका सर रजत, रजत तो किसका होता है सर? चांदी का। रजत तो किसका होता है? चांदी का होता है। तो चंद्रिका का पर्याय कौन सा है ये पूछ रहा है? कौमुदी होता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौमुदी। चांदनी के लिए प्रयुक्त नहीं है, चांदनी के लिए प्रयुक्त कौन सा नहीं है? कौमुदी है, कालिंदी है, ज्योतिषना है, चंद्रिका है सर, ज्योतिषना होता है, चंद्रिका होता है, तो कौमुदी भी होता है, कालिंदी नहीं है ना, कालिंदी नहीं है, ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चलो फिर से आ गया सर, चांदनी का बिजली, ज्योतिषना, रोशनी और चमक। तो सर चांदनी का बिजली नहीं है, बिजली किसका होता है सर? बिजली अपनी विद्युत का हो गया, अपनी जो चपला है वो हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी सौदामिनी है वो हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है,
चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची चंद्रहास का हो जाएगा चांदनी, ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीर शब्द का समानार्थी, अरे चीर, ठीक है ना, चीर का बताना है आपको कौन सा होगा। दो चीर होते हैं, एक तो ये वाला चीर, ठीक है ना, एक तो ये चीर और एक वाला ये चीर। तो ये चीर तो होता है आपका प्राचीन, ठीक है। क्या होता है, इस चीर का मतलब तो होता है प्राचीन, और इस चीर का मतलब होता है आपका वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, परिधान, कपड़ा, ठीक है। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। जल निधि, जल निधि किसका होगा, सागर, बादल, बारिश और तालाब। तो जल निधि किसका हो जाएगा, तो सर जल निधि सागर का होता है, ठीक है, जल निधि सागर का होता है। तालाब का पुष्कर, ठीक है, पुष्कर, सरोवर, बादल का, बादल का कौन सा, जलद है, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके बादल के। बारिश का वर्षा है, ठीक है। जल का पर्यायवाची है, जल का देखिए प्रमोद है, विश्रांति है, दीव है और कांतार है। किसका पूछ रहा है सर, बादल क्या है, जंगल है ना, जंगल का हो जाएगा। वाद है जो भी है ना आपका, कांतार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वन है, कांतार, अभी आएंगे होंगे और है ना। ये रहा देखो जंगल का पर्यायवाची, इसमें देख लो कौन सा नहीं है। देखो विपिन होता है, बताया था ना, विपिन रावत कहाँ थे, जंगलों से, उत्तराखंड के है ना, जंगलों से, तो विपिन होगा। उत्तराखंड में क्या है, जंगल, पेड़ ज़्यादा है ना। गोरखा बटालियन, ये भी ध्यान रख लेना, क्या पता जीके में पूछ ले। तो क्या पूछा है इसमें, नहीं है, किसका, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है सर, वन होता है, विपिन है, दावानल, वन में लगने वाली आग क्या होती है, दावानल, तो दावा भी हो जाएगा। ऑप्शन बी अरण्य नहीं है, वो अरण्य होता है ना, अरण्य सर वो अरण्य होता है ना, अभी आएगा शायद आगे है ना, अरण्य होता है वो, ठीक है। ये आ गया देखो, जंगल का समानार्थी शब्द है अरण्य ना, अभी लिखा है ना मैंने, अरण्य हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अपन देखो क्लास के अंतिम की ओर है, क्लास के अंतिम क्वेश्चनों की है जीभ। अरे जीभ क्या करती है, रचना, रचना, जीभ का हो जाएगा रचना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको सूची मिलान करनी है, सूची मिलान करनी है। ये तो बिल्कुल आपको बहुत दिनों से सर हम पढ़ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन, ये देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में छप सकता है, ध्यान रखना, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में छप सकता है। और आजकल देखो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, तो इसका आप मिलान कीजिए। सर 3 वाला है, कोई दिक्कत नहीं सर, एक उठा लो, जो हमें आता है ना वो उठा लो सर। सर जलज है, जलद है, जल्दी है, जल्दी, जलज, जलद, सर अभी आया था जलद, तो हम बहुत पढ़ लिया, कमल का ना, जलद को कौन ले गया, अरे जलद सरोज, कौन लेके गया सरोज को, सरोज को ले गया था कमल। तो ये रहा सर कमल किसका, जलज का। तो फर्स्ट कम में सेकंड देखो, कम में सेकंड सर ये रहा और ये रहा, बी और डी में सिर्फ फिर सर जलद का, सर जिसके अंत में द आ गया वो किसका, बादल का, किसका, बादल का। तो सेकंड में फर्स्ट है, तो सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सभी को प्यास लग गई होगी, पानी पी लो है ना। तो क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जल शब्द का पर्यायवाची बताना है, जल का, जल शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो जल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल का हो जाएगा सलील, ठीक है, जल का हो जाएगा सलील, ठीक है। अम्य तो किसका होता है सर, अमृत का होता है। अनल किसका होता है, अनल होता है आग का, ठीक है, अनल किसका होता है, आग का। तो ये थी देखो आज की आपकी अपनी क्लास, जिसमें अपन ने करीबन 150 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन देख लिए। देखो 170 से 130 तो यही चल रहा है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 60 तो ये हो गए, उससे पहले 20 एक थे और भी थे ना, आप देख लेना, पूरे 150 क्वेश्चन करवा दिए लगभग है ना। तो ये थी आज की आपकी अपनी मैराथन क्लास, ठीक है ना। तो देखिए जो भी बच्चे हैं क्लास को देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा है वो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज जो है ना अपना आपका कोर्ट तो है वो बंद है, तो आज बातचीत तो होने वाली है नहीं, ठीक है ना, बातचीत आज की आज होगी नहीं, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं देखो कल की क्लास में। कल ध्यान रखना, जिसको समास नहीं आता वो आ जाना, ठीक है ना, जिसको समास नहीं आता वो आ जाना, ठीक है। कल की क्लास में कराएंगे समास, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।